हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय रेखा होम साइंस स्टडी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक संचार प्रौद्योगिकी है, जो एनसीईआरटी की बुक क्लास 11 का अध्याय 6 है। आज हम उसके बारे में उद्देश्य, संचार और संचार की प्रौद्योगिकी और संचार क्या है, उसकी परिभाषा, इन सब के बारे में वर्णन करेंगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट कर रहे हैं। आज पहला उद्देश्य के बारे में जान लेते हैं। संचार के उद्देश्य क्या है। संचार इस चैप्टर में संचार की संकल्पना को परिभाषित करने में, दूसरा रोजमर्रा के जीवन में संचार के महत्व का विचार विमर्श करने में, संचार के विभिन्न रूपों की सूची बनाने में, संचार प्रक्रिया का वर्णन करने में, संचार माध्यमों के वर्गीकरण और कार्यकलापों की व्याख्या करने में, वहीं विभिन्न संचार प्रौद्योगिकियों का विश्लेषण करने में भी उपयोग किया जाता है। तो संचार, आइए थोड़ा सा संचार के बारे में जान लेते हैं। संचार एक माध्यम है जिसका अध्ययन के रूप में बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसका प्रभाव किशोरियों पर पड़ता है। इस अध्याय में इसी पर चर्चा की गई कि प्रतिदिन हमारी परिस्थितियों के दो पहलू हैं, कि हमारे जीवन का कैसे अभिन्न अंग बन गया, जो समानता हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में। और हम अपने संचार की संकल्पना से शुरू करेंगे। तो टॉपिक हम स्टूडेंट स्टार्ट कर रहे हैं। संचार क्या है, संचार प्रौद्योगिकी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। संचार प्रौद्योगिकी मानव जीवन के लिए संचार आधारभूत और अति आवश्यक है। यह धरती पर जीवन आरंभ होने के समय से ही विद्यमान रहा है। आधुनिक समय में तेजी से विकसित होने वाली प्रौद्योगिकियों के साथ लगभग हर सप्ताह बाजार में नई संचार विधियां और उपकरण आ रहे हैं। क्या नई संचार विधियां और उपकरण आ रहे हैं? इनमें से कुछ अपनी गुणवत्ता और उपयोग के कारण लोकप्रिय हो गए और काफ़ी समय से कायम है। आगे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और समझिए। जैसे कि संचार में आधुनिक में आप देख सकते हैं, संचार के माध्यम क्या हो गए, टेलीफोन हो गए, मोबाइल, श्यामपट्ट हो गया, ब्लैक बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, ये सारी चीज़ें क्या है, ये आज वर्तमान की तेज़ी से विकसित हुए हैं और इनका संचार भी अधिक से अधिक उपयोग किया, संचार के रूप में अधिक से अधिक उपयोग किया जा रहा है। आइए हम चित्र के माध्यम से देखते हैं। देखिए टीचर कैसे स्टूडेंट को समझा रहा है। देखिए बच्चे स्कूल्स में कैसे बातचीत वार्तालाप कर रहे हैं। ये सभी संचार के ही माध्यम है। एक दूसरे से वार्तालाप करना, टीचर द्वारा अनुशासन या शिक्षण देना, ये सारी चीज़ें क्या है, वार्तालाप के द्वारा ही संपन्न की जा सकती हैं। संचार क्या है, आइए जानते हैं। संचार विविध परिस्थितियों पर विचार चिंतन करने या उनको अवलोकन करने, उन्हें समझने, उनका विश्लेषण करने तथा इन सब को विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा दूसरों तक संप्रेषित करने की प्रक्रिया है। क्या है, या एक माध्यम से दूसरे तक अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की ही एक प्रक्रिया, या अपने बातों को दूसरों तक पहुंचाने की एक प्रक्रिया है। या हम स्वयं देखने व अवलोकन करने, सुनने या ध्यान देने, या फिर औरों के साथ विचार, मतों, अनुभव, जानकारी, प्रभाव, अवसरों और संवेगों के आदान प्रदान से भी संबंधित है। संचार शब्द अंग्रेजी के कम्युनिकेशन का पर्याय है, जो लैटिन भाषा के कम्युनिस से, जिसका अर्थ सर्व सम्मान है। इसलिए यह न केवल विचार, मतों को व्यक्त करने, ज्ञान सूचना प्रदान करने से संबंधित है, बल्कि इसमें विषय को बिल्कुल उसी अर्थ में समझाना भी शामिल है जो संप्रेषक और ग्राही के लिए समान है। व्यक्ति के बीच संदेश द्वारा संपूर्ण आशय पहुंचाने और चैतन्य प्रयास ही प्रभावी संचार कहलाता है। संचार की एक सतत प्रक्रिया है। यह घर, स्कूल, समुदाय और उससे भी आगे सामुदायिक जीवन में सभी क्षेत्रों में व्यक्त है।
तो हम ये यूँ कह सकते हैं, संचार एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपने विचारों को आदान प्रदान किया जाता है एक दूसरे के सम्मुख या किसी के माध्यम से दूसरे तक पहुंचाना, जो जो घर, स्कूल, समुदाय या सामुदायिक जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्त है। आपको कहीं जाना है, आपको किसके के द्वारा संदेश कुछ पहुंचाना है, तो ये सारी चीज़ें ही हमारे संचार के अंतर्गत आती हैं। संचार का वर्गीकरण, संचार के वर्गीकरण को विभिन्न रूपों में वर्गीकृत किया गया। प्रथम, पारस्परिक क्रिया के आधार पर वर्गीकरण, जिसमें है एक तरफा संचार। एक तरफा संचार ऐसी परिस्थिति से होती है जिसमें ग्राही सूचना प्राप्त तो करता है पर वह प्रेषक को बदलने में कुछ लौटा नहीं पाता, तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाता। इसलिए यह संचार एक तरफा रहता है। भाषण, व्याख्यान, प्रवचन, रेडियो, म्यूजिक सिस्टम, संगीत सुनना, टेलीविज़न पर कोई भी मनोरंजन कार्यक्रम देखना, वेबसाइट पर सूचना ढूंढने के लिए इंटरनेट का उपयोग करना आदि, ये क्या है? एक तरफा है। हम देख तो सकते हैं लेकिन तुरंत दूसरे को संपर्क नहीं कर सकते। जैसे कि हम टीवी देख रहे हैं, आप कहते हैं कि इसमें कुछ भी अच्छा नहीं आ रहा, हमें दूसरा एंटरटेनमेंट करना है या दूसरा देखना है। ये क्या है? ये हमारा एक तरफा संचार। जब अपनी भूख जताने के लिए कोई शिशु रोता है तो उसकी अनुक्रिया में उसकी माँ उसका पेट भरती है। शिशु का रोना वह संदेश है जो बच्चे की भूख को संप्रेषित करता है और शिशु के जीवन के लिए आवश्यक है। इस प्रकार यह संचार दो तरफा भी होता है। संचार के स्तरों, सॉरी संचार के स्तरों पर आधारित वर्गीकरण या अंतर्वैयक्तिक संचार है या स्वयं से संवाद करने में संबंधित है या अवलोकन करने, विश्लेषण करने और इनके निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया जो किसी व्यक्ति के वर्तमान, भूत, भविष्य के व्यवहार जीवन के लिए अर्थपूर्ण हो। यह एक सतत प्रक्रिया भी कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के भीतर चलती रहती है। उदाहरण के लिए साक्षात्कार या मौखिक परीक्षा में उपस्थिति होने से पूर्व उसका मानसिक पूर्वाभ्यास। अंतर्वैयक्तिक संचार, इसका संबंध दो या दो से अधिक लोगों के बीच आमने सामने होने स्थिति, विचारों और मतों को समझने से होती है। यह औपचारिक एवं अनौपचारिक स्थिति में संपन्न हो सकता है। इस प्रकार संचार के लिए संचार के विभिन्न संसाधनों जैसे शरीर संचालन, मुख मुद्राएं, हाव भाव, परिभाषाएं, लिखित भागिमाएं, लिखित पाठ एवं शब्द और ध्वनि जैसे मौखिक तरीकों का उपयोग किया जा सकता है। इसके उदाहरण पढ़ाई के लिए दौरान कोई प्रयोग करने के दौरान होने वाली समस्याओं के बारे में मित्र से बातचीत करना या फिर किसी परिसंवाद में भाग लेना। इसके बाद प्रश्न उत्तर सत्र हो। अंतर्वैयक्तिक संचार क्या है? इसमें प्रभावी और आदर्श होता है। इसके दो कारण हैं। पहला यह कि ग्राही और संचारक के बीच सदैव निकटता और प्रत्यक्ष संपर्क रहता है, इसलिए ग्राही को किसी प्रतिस्थापित विचार या अभिमत को स्वीकार करने के लिए मनाना, प्रेरित करना, राजी करना आसान होता है। दूसरे प्रस्तावित अभिमत में ग्राही की प्रत्यक्ष अनुक्रिया में त्वरित और दृढ़ प्रतिपुष्टि संभव है। तो अंतर्वैयक्तिक संबंध से ही, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, जिसमें दो या दो से अधिक लोगों के बीच अपने विचारों का साझेदारी यानी विचारों को बांटना ही अंतर्वैयक्तिक संबंध है, जो औपचारिक भी हो सकती है और अनौपचारिक भी हो सकती है। जैसे कि टीचर्स स्टूडेंट को पढ़ाता है। अगर से
स्टूडेंट को समझ में नहीं आता तो वो टीचर से फिर जाके पूछता है कि मैम ऐसे नहीं, ऐसे बता दीजिए, इसका क्या अर्थ होगा। तो ये क्या हुआ, ये अंतर्वैयक्तिक संबंध, वो अपनी अपनी समस्याओं को हल कर रहा है, अपने टीचर से अपने विचारों को व्यक्त कर रहा है। इसको हम अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। थर्ड, समूह संचार। इसमें समूह संचार जैसा कि नाम से ही क्लियर, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में किया जाता है। या इसमें कई लोग एक साथ बैठकर अपने विचारों को परस्पर मिलकर बातचीत की एवं समस्याओं को द्वारा अपनी समस्याओं को हल करने का समाधान करना ही समूह संचार होता है। जैसे कि अंतर्वैयक्तिक संचार की ही तरफ प्रत्यक्ष और वैयक्तिक ढंग का संचार है, किंतु यह संचार में दो अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं। समूह संचार परस्पर स्वीकृत दृष्टिकोण और सामूहिक निर्णय को सुनकर बनाने में सहायता करता है। आत्म अभिव्यक्ति का अवसर देता है। समूह संचार में देखिए, आत्म अभिव्यक्ति यानी अपनी स्वयं की भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर भी देता है और किसी सभा में व्यक्ति के प्रभाव को बढ़ाता है, जिससे समूह में उसका स्थान सधन या मनोविज्ञान तनाव मुक्त होने में सामाजिककरण में प्रेरित करने में सहायता होता है। इस प्रकार हम इसको कहते हैं सामाजिककरण में भी सहायता प्रदान करता है। समूह संचार को बढ़ाने के लिए कई प्रकार के दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग किया जाता है। जनसंचार यह इस प्रकार का संचार जिसमें समाज के लोग व उनके नए परिवर्तनों, नए विचारों का यह एक अहम हिस्सा है, जिसके द्वारा संचार किया जाता है। जनसंचार को किसी यांत्रिक युक्ति की सहायता से संदेशों को बहुगुणित करने जाने की प्रक्रिया है। उन्हें जनता तक पहुंचने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। संचार के साधन और माध्यम। जनसंचार के साधन में आप देख सकते हैं टीवी, रेडियो, टेलीविज़न, अखबार, पत्रिकाएं, ये क्या है, ये सभी जनसंचार का एक माध्यम है, जिसके द्वारा अधिक से अधिक लोगों तक के इसका संचार हो सके। इसको उच्च कोटि का भी माना जाता है। इस प्रकार का संचार ये परस्पर भिन्न प्रकार के नाम रहित होते हैं। जनसंचार दर्शक श्रोताओं की संख्या बहुत विशाल और विविधतापूर्ण होती है। ये काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैले होते हैं, देश और काल की दृष्टि से संप्रेषक के रूप में स्थित होते हैं। इन्हीं कारणों से उनमें कोई सही, पूर्ण, प्रत्यक्ष, तत्काल प्रतिपुष्टि पाना संभव नहीं है, बल्कि यह प्रतिपुष्टि काफ़ी समय के बाद प्राप्त होती है या संचित रूप से प्राप्त होती है। जैसा कि हम कहते हैं, इसका फीडबैक तुरंत हमें नहीं मिलता, कुछ दिनों के बाद या कुछ समय के बाद, कुछ वर्षों के बाद भी प्राप्त होती है, तत्पश्चात नहीं होती है। अंतरा संस्था संचार संचार सुव्यवस्थित संगठनों में होता है। मानव की ही तरह जब लोग एक साथ किसी संस्था या संगठन में कार्य करते हैं तो संस्था भी संबंध स्थापित है। या हम यूँ कह सकते, जब कुछ लोग मिलकर एक साथ कोई किसी कार्य को करते हैं, किसी संस्था या संस्था में कार्य करते हैं, तो उसी को अंतर संस्था संचार कहते हैं। अपने माहौल में और अपने विभागों अनुभागों के भी संचार में विभिन्न स्तरों पर उपयोग करते हैं। प्रत्येक संस्था के पदों के अलग अलग स्तर एवं पदानुक्रम होते हैं, जो समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करते हैं। ऐसी संस्थाओं में सूचना का प्रभाव समान स्तर पर दो तरफा होता है और विभिन्न स्तरों के बीच एक तरफा। यूँ कह सकते हैं कि किसी संस्था में जब कई लोग एक साथ मिलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उसी को अंतरा संस्था कहते हैं। और इसको एक तरफा इसलिए कहते हैं कि जहाँ पर विभिन्न स्तर के लोग भी होते हैं, तो कोई एक दूसरे की राय लेना भी पसंद करता है और कहीं कहीं लोग दूसरों की राय लेना नहीं पसंद करते। इस तरह इसको एक तरफा भी कह सकते हैं। और ऐसी दो तरफा इसलिए कहते हैं क्योंकि समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इसमें मिलकर कार्य करते हैं और अपनी विचारों और सूचनाओं का प्रवाह एक दूसरे से करते हैं।
इसे दो तरफा और एक तरफा दोनों ही कहा जाता है। एक तरफा और दो तरफा संचार किसे, इसके अन्य नाम है अंतरा संस्था संचार के। अंतर संस्था संचार, इसका संबंध किसी संस्था द्वारा अन्य संस्थानों के साथ आपसी सहयोग और समन्वय में काम करने के लक्ष्य की दृष्टि से विकसित संचार प्रणाली है। उदाहरण, देश के विकासात्मक कार्यालयों में तकनीकी और वित्तीय सहायता है अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों द्वारा दी गई जाती है, जबकि प्रशासनिक सहायता केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। इसे उल्लेख है नीचे कि अंतर संस्था और अंतर संस्थागत संगठनों में विभाग और संस्थाओं के बीच संचार नहीं होता, बल्कि इन संस्थाओं में कार्य करने वाले व्यक्तियों के बीच संचार होता है। व्यक्ति के एक दूसरे में संचार करते हैं, अतः व्यक्ति का विवेक अति महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट सेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।